नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। सीबीआई अब झारखंड में राज्य सरकार की अनुमति के बिना किसी मामले की जांच शुरू नहीं कर सकेगी। जैक ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मैट्रिक और इंटर का सिलेबस 40% कम किया। यूजीसी ने देश भर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए। और राजधानी रांची में रहने वाली नाजिया नसीम ने केबीसी में जीते 1 करोड़ रुपए। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई अब झारखंड में राज्य सरकार की अनुमति के बिना किसी भी मामले की जांच नहीं कर पाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी। कल देर शाम गृह विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया। एकीकृत बिहार के समय हुए चारा घोटाले की जांच के लिए सरकार ने 19 फरवरी 1996 को राज्य में जांच करने की अनुमति दी थी। इसे अब वापस ले लिया गया है। झारखंड से पहले कई गैर एनडीए शासित राज्यों में भी राज्य सरकार की अनुमति के बिना सीबीआई जांच पर रोक लगा रखी है। इन राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और केरल शामिल हैं। जिन राज्यों ने सीबीआई जांच पर रोक लगाई है, वहां के हाईकोर्ट की अनुमति के साथ सीबीआई जांच शुरू कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मजबूत और जीवंत भारत विश्व की आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कल शाम निवेशकों की विश्व स्तर की वर्चुअल गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हम भारत को वैश्विक विकास की प्रेरक शक्ति बनाने के लिए जो भी संभव होगा करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत वो जगह है जहां निवेशक विश्वसनीयता, लोकतंत्र, स्थिरता, निरंतरता और प्रदूषण मुक्त विकास के अवसरों के साथ मुनाफा भी कमा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में हाल के सुधारों से देश के किसानों के साथ साझेदारी की शानदार संभावनाएं बनी हैं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और अत्याधुनिक प्रसंस्करण सुविधाओं से भारत कृषि पदार्थों का प्रमुख निर्यातक बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में निवेशकों के लिए लोकतंत्र, जनशक्ति और विविधता जैसे फायदे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का लचीलापन हमारी व्यवस्था की ताकत, जनता के सहयोग और नीतियों की स्थिरता से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि इस साल भारत ने वैश्विक महामारी का बहादुरी से मुकाबला किया और इस दौरान विश्व को भारतीयों के राष्ट्रीय चरित्र की एक झलक देखने को मिली। श्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया हमारे देश की असली ताकत से अवगत हो चुकी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के मैट्रिक और इंटर के छात्रों को राहत देने के लिए सिलेबस में 40% तक की कमी की गई है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग आज संशोधित सिलेबस जारी करेगा। झारखंड शिक्षा परियोजना के राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने बताया कि सिलेबस में कम से कम 35 और अधिक से अधिक 40% कटौती हुई है। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं के पाठ्यक्रम में कटौती की गई है। इसके अलावा इसके नीचे की कक्षाओं का भी सिलेबस कम किया गया है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्कूल कॉलेज बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने के कारण सिलेबस में कटौती की गई है। गणित विषय के वैसे सभी चैप्टर हटाए गए हैं जिनको घर पर पढ़ना संभव नहीं है। विज्ञान में कठिन चैप्टर हटाए गए हैं। परीक्षा से पूर्व विद्यार्थियों को इस बात की सूचना दी जाएगी कि किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैक संशोधित सिलेबस के आधार पर मॉडल प्रश्न पत्र जारी करेगा। इस मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर ही परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की रांची शाखा कल से राजधानी के धुर्वा स्थित सेक्टर 2 में शुरू हो गई है। एनआईए के डीजी वाईसी मोदी ने कार्यालय का उद्घाटन किया। एसपी रैंक के अधिकारी के अधीन ये शाखा काम करेगी। यहां से झारखंड और बिहार में दर्ज किए गए एनआईए के सभी कांडों की मॉनिटरिंग की जाएगी। एनआईए की रांची शाखा के अतिरिक्त 14 मामलों की जांच कर रही है। इन मामलों में टेरर फंडिंग, मानव तस्करी और नक्सलियों से संबंधित मामले शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में राजधानी रांची में सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम शुरू करने के लिए डीपीआर बनाने वाली कंपनी मैनहर्ट की नियुक्ति में घोटाले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शुरू कर दी है।
ब्यूरो ने कल प्रारंभिक जांच दर्ज कर ली है। इस मामले में तत्कालीन नगर विकास मंत्री रघुवर दास सहित अन्य लोग आरोपी हैं। इस मामले में विधायक सरी राय ने विधानसभा में क्रियान्वयन समिति के सभापति के रूप में ये मामला उठाया था। मैनहर्ट को कंसल्टेंट नियुक्त करने पर करीब 21 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन कोई काम नहीं हो पाया। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कंसल्टेंट एजेंसी और उसे नियुक्त करने वालों पर कार्रवाई की मांग की थी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने देश भर में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ विचार विमर्श कर चरणबद्ध तरीके से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को खोला जा सकता है। इन दिशा निर्देशों को स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने तैयार किया है और गृह मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। यूजीसी ने सप्ताह में 6 दिवसीय कार्य और सुरक्षित दूरी रखते हुए वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या कम रखकर क्लास शुरू करने की सलाह दी है। हालांकि संस्थान की जरूरत के अनुसार प्रतिदिन शिक्षण के घंटे बढ़ाए जा सकते हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने से पहले केंद्र या संबंधित राज्य सरकारों को इन शिक्षण संस्थानों को पुनः खोलने के लिए सुरक्षित घोषित करना होगा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सभी शिक्षण संस्थानों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और इससे जुड़े सभी लोगों के बेहतर भविष्य और जीवन के लिए इन दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य में अब तक 1,03,543 कोरोना पॉजिटिव मामले मिल चुके हैं। इनमें से 97,964 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि 4,685 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। वहीं 894 लोगों की कोविड-19 की वजह से मौत हो चुकी है। फिलहाल राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.6% और मौत की दर घटकर 0.86% हो गई है। राज्य में सबसे ज्यादा सक्रिय मामले रांची और पूर्वी सिंहभूम में हैं, जबकि 17 जिलों में 100 से भी कम कोरोना संक्रमित मरीज हैं। आजसू पार्टी के अध्यक्ष और विधायक सुदेश महतो 2.5 महीने के बाद फिर से कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सुदेश महतो ने 3 नवंबर को अपना कोरोना टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिलहाल वे होम क्वारंटीन हैं। विशेषज्ञों की सलाह पर एक बार और कोरोना टेस्ट वो कराएंगे। सुदेश महतो इससे पहले 18 अगस्त को पहली बार कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद वे 14 दिनों तक अपने घर पर ही थे। लातेहार जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से उपायुक्त अबू इमरान ने जिले के अधिकारियों को सड़क सुरक्षा के नियमों की शपथ दिलाई। पेश है हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
लातेहार जिले के उपायुक्त अबू इमरान ने जिले के पदाधिकारियों व कर्मियों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। इस दौरान उन्हें शराब के नशे में वाहन नहीं चलाने, हमेशा हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग करने, वाहन चलाते समय लाइसेंस व अन्य आवश्यक दस्तावेज रखने, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करने की बात समझाई। उपायुक्त ने कहा कि वाहन चलाने के लिए नियमित आंखों की जांच कराने की जरूरत है। उपायुक्त ने कहा कि सड़क सुरक्षा के मानकों का उपयोग से दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। डीसी ने कहा कि यातायात के नियमों का खुद पालन करने से साथ ही अगर दूसरे को भी प्रेरित किया जाए तो यह काम आसान हो जाएगा। उन्होंने डीटीओ से जिले के सड़क सुरक्षा के नियमों को अनुपालन के लिए वाहन चेकिंग अभियान नियमित रूप से चलाने की सलाह दी। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती का कल बेंगलुरु में निधन हो गया। दिल की बीमारी का इलाज कराने के लिए उनको बेंगलुरु के चक्रवर्ती नारायण हृदयालय लाया गया था। गुरुवार को ऑपरेशन के बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सजल चक्रवर्ती को चारा घोटाला मामले में चाईबासा कोषागार से अवैध रूप से निकासी मामले में 5 वर्ष की सजा दी गई थी। वे रांची के उपायुक्त भी रहे हैं। निजी टीवी चैनल के प्रसिद्ध टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में रांची के डोरंडा की रहने वाली नाजिया नसीम ने 1 करोड़ रुपए जीत लिए हैं। नाजिया का शो 10 और 11 नवंबर को दिखाया जाएगा। अभी टीवी शो का प्रोमो दिखाया जा रहा है। नाजिया ने 15 सवालों का सही जवाब दिया। 16वें सवाल में नाजिया को संशय हुआ तो वे क्विट कर गई। नाजिया जवाहर विद्या मंदिर जेवीएम श्यामली की छात्रा रही है। इसके बाद संत जेवियर कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद आईआईएम से दिल्ली से पीजी डिप्लोमा उन्होंने किया है। इससे पहले गिरिडीह की रहने वाली राहत और जमशेदपुर की अनामिका भी केबीसी में 1-1 करोड़ रुपए जीत चुकी हैं। और आइए अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने मैनहट्ट नियुक्ति घोटाले की जांच शुरू होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने मैनहट्ट मामले में रघुवर सहित अन्य पर एसीबी में मामला दर्ज कर जांच शुरू की शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। जबकि दैनिक जागरण ने सीबीआई को बिना इजाजत अब झारखंड में एंट्री नहीं की लीड खबर बनाया है। वहीं दूसरी ओर दैनिक भास्कर का शीर्षक है कोल ब्लॉक पर जारी तनातनी के बीच झारखंड में सीबीआई ब्लॉक, खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने खनन उद्योग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को टीएससी से मंजूरी जरूरी को टॉप बॉक्स बनाया है। रांची एक्सप्रेस ने बिहार में नाव पलटी, 5 लोगों की मौत, 50 लापता को पहली खबर बनाई है। वहीं अंग्रेजी द दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया ने नीतीश कुमार के बयान यह मेरा अंतिम चुनाव है को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। और हिन्दुस्तान टाइम्स ने अमेरिकी चुनाव को लेकर बाइडेन की जीत के करीब होने और ट्रंप के कोर्ट जाने की खबर को लीड बनाया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई अब झारखंड में राज्य सरकार की अनुमति बिना किसी मामले की जांच शुरू नहीं कर सकेगी। जैक ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मैट्रिक और इंटर का सिलेबस 40% कम किया। यूजीसी ने देश भर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए। और राजधानी रांची में रहने वाली नाजिया नसीम ने केबीसी में जीते 1 करोड़ रुपए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।